बीजेपी की गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र को चूस लिया, लूट लिया। मराठियों को जितना अपमानित किया है बीजेपी ने गुजरातियों के द्वारा, बाबा सिद्दीकी जी के परिवार से तो मिलना ही था। तो हम शुरू से आप कहे बाबा सिद्दीकी जी के परिवार से मिलना था, सलमान खान जी से मिलना था। आज कल रात भी वो 4 बजे लौटे शूटिंग से, आज दिन भर शूटिंग थी उनकी। तो आज हम और सलमान जी के साथ डिनर थे। एक बिहार का बेटा महाराष्ट्र में जाकर के बड़े लेवल पर जो आज उद्योगपति की पहचान बनी है, और उसका नहीं होना और उस परिवार के साथ हम सब का खड़ा होना, ये इम्पोर्टेंट। एक बार में चुनाव, तो इसका मतलब बेचैनी और परेशानी समझिए बीजेपी की क्या है। आज चुनाव आयोग किस तरीके से कठपुतली का काम कर रहा है, वहाँ कोई फलना चिलना। अब इनको तो हमेशा अपमानित ही करता है चिराग जी को और नीतीश कुमार जी को। कई ठो सीट दिया नीतीश जी को, एक ठो। भैया 5 साल आप हेमंत सोरेन जी को तंग किए, उसके एमएलए खरीदे, उसकी पार्टी तोड़ने का काम किए, उसको जेल भेजे, जेल में मरवाने। हेमंत जी को तो मरवा देता है लोग। और झारखंड के अस्तित्व पर जितना अदानी ने जमीन से लेकर के इकोनॉमी को खत्म किया है, समझिए कि टोटल चीज लूट के लेके चला गया। तो उसका जवाब तो चुनाव में जनता दे देगी, इसलिए आप उसकी चिंता ना करिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव होंगे। मुंबई से लौट आए हैं पटना और इस वक्त बज रहा है रात के 12 बजे, लेकिन उनके समर्थक अभी भी बैठे हुए हैं। पप्पू यादव जी, आज आप बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मिलने गए, अब बातचीत हुई, किस तरीके से आपने जो है उन्हें सांत्वना दी? अच्छा बताइए, फॉलोवर को काम के लिए, तो कौन फॉलोवर रात में बैठता है? काम के लिए लोग यहाँ आते हैं ना। अब बॉम्बे गए तो बॉम्बे तो चुनाव भी है ना। महाराष्ट्र में कांग्रेस जिस तरीके से संगठन का आधार है और उनके पास एक सशक्त और वैचारिक नेतृत्व है, राहुल गांधी, जिसको पूरा देश देख रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, हरियाणा में 9 सीट है, जहां पर 18, 13, 30 वोट से आ रहा है। 1,33,000 वोट बीजेपी ने जबरदस्ती, कांग्रेस और बीजेपी के बीच फर्क है 1,33,000। ठीक है। दूसरी बात समझिए कि बॉम्बे में 3 लीडरशिप है, नेतृत्व है। एक कांग्रेस जो बिल्कुल बड़े भाई और देश की भूमिका में है। दूसरा शरद पवार जी जो परिवार और गार्जियन की भूमिका में है। तीसरा एक सधे हुए इंसान जो जिसको पेन है, जिसके परिवार को भी पेन था और इस व्यक्ति को भी पेन है, उद्धव जी। कंप्लीट रूप से पूरा महाराष्ट्र, पूरा बॉम्बे, जिसकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। बीजेपी की गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र को चूस लिया, लूट लिया। मराठियों को जितना अपमानित किया है बीजेपी ने गुजरातियों के द्वारा, बाप रे बाप। खासतौर पर गुजराती के मतलब जनता के द्वारा नहीं, अदानी अंबानी के द्वारा। आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो एकदम पूरा महाराष्ट्रियन बदले लेने की तैयारी में है पूरा। और झारखंड में क्या माहौल लगा? 2 दफा जा चुके हैं। अब महाराष्ट्र तो हम वहां की बात अभी कर रहे हैं। जहां तक बाबा सिद्दीकी जी के परिवार से तो मिलना ही था। तो हम शुरू से आप कहे बाबा सिद्दीकी जी के परिवार से मिलना था, सलमान खान जी से मिलना था। आज कल रात भी वो 4 बजे लौटे शूटिंग से, आज दिन भर शूटिंग थी उनकी। तो आज हम और सलमान जी के साथ डिनर था। लेकिन चूंकि कल हमारा विश्वसूत्री की बैठक है पूर्णिया में, मंत्री जा रहे हैं, तूफान आया हुआ है, तो हम रुक नहीं सकते थे। तो आज 2 बार सलमान खान जी से मेरी बातचीत भी हुई। बिल्कुल, वो तो एंजॉय करते हैं लाइफ को। आम लोगों के लिए जो उनका अधिक पैसा दान में जाता है, लोगों की मदद में जाता है,
और बिल्कुल निर्भीक और निडर इंसान है। वो तो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा दुनिया में मैं किसी से कभी ना डरता ही नहीं हूँ, और मेरा कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने साफ कहा कि मेरा कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, कोई लेना देना। तो लंबी बातचीत हुई हमारी, तो निश्चित रूप से इस यहाँ तो हम तो अपने परिवार के नाते हम जैसे उनसे मिले, और मुझे लगा कि एक बिहार का बेटा महाराष्ट्र में जाकर के बड़े लेवल पर जो आज उद्योगपति की पहचान बनी है, और उसका नहीं होना और उस परिवार के साथ हम सब का खड़ा होना, ये इम्पोर्टेंट था। इसलिए हम परिवार की दृष्टि से गए, और दूसरा कोई मतलब नहीं। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, अच्छा, झारखंड में बीजेपी के पास क्या है? महाराष्ट्र में भी बीजेपी के पास कुछ नहीं है। कभी महाराष्ट्र में आज तक 20 तारीख को एक के बार में इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना बड़ा क्षेत्रफल, इतना बड़ा स्टेट, और निपटा दो तुरंत एक बार में चुनाव। तो इसका मतलब बेचैनी और परेशानी समझिए बीजेपी की क्या है। आज चुनाव आयोग किस तरीके से कठपुतली का काम करता है, तो झारखंड में भी उन्होंने यही किया। झारखंड में तो अदानी का पैसा, चुनाव आयोग की चालाकी, और ईडी सीबीआई बीजेपी की जो छिछोरापन होता है, सब तो यही चुनाव है वहां। तो देखिए, झारखंड महाराष्ट्र में अब कब तक हिंदू मुसलमान लव जहाद, ये सब चीज तो इतनी पुरानी हो गई है। अब लोग नफरत करने लगे हैं इस सब बातों से, हिंदू मुसलमान से, लोगों की चीजों से। कोई कह देगा कि पटना में रहना है तो लाला 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 बनना होगा, कोई कह देगा वहां रहना है तो ग्वाला बनना होगा, कोई कह देगा यहाँ रहना है तो क्षत्रिय बनना पड़ेगा। तो देश तो टुकड़ा टुकड़ा न हो जाएगा, हो कोई बचेगा दुनिया? संविधान की कसम खाते हैं, राग द्वेष नहीं करेंगे, बात करते हैं नफरत की बात, और जब चुनाव आता है तो ये लोग दुकान सजाने लगता है। तो झारखंड में इनके पास 4 डिप्टी सीएम है, और एक सुपर डिप्टी सीएम गुंडा टाइप का उसका व्यवहार है, पूरा गुंडा है, विश्व शर्मा। तो क्या वो बनेंगे? उनकी गुंडई, उनकी साथ में है एनडीए का तो मजबूत, उनकी तो गुंडई खत्म हो जाएगी। कौन जेडीयू लोजपा? नीतीश कुमार की पार्टी हो गई, चाहे चिराग पासवान में 20 विधानसभा आते हैं जो बॉर्डर सीमावर्ती। भैया, नीतीश बाबू का वहां पर पहले ही वहां जयराम महतो, तो आजसू पार्टी, तो ढुल्लू महतो बीजेपी में, तो झारखंड में आपको 20 से 25-30% कुर्मी महतो समाज कांग्रेस को, 20-30% हेमंत भाई को। तो वहाँ कोनो जाति का आधार पर वहाँ कोई आप तो यहाँ से में यादव किसको वोट करता है आपके हिसाब से? जिस तरीके से आप बता रहे महतो वोट करता है। भैया, एक बात समझिए, हम आपने बात किया इन दोनों की ना, हाँ। तो वहाँ इन लोगों का कुछ नहीं है, समझे? 5 आदमी, 5 पासवान को टिकट दिया, हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस, समझे? वहां कोई फलना चिलना, आप इनको तो हमेशा अपमानित ही करता है, चिराग जी को और नीतीश कुमार जी को। कई ठो सीट दिया नीतीश जी को? 1 ठो, 2। नीतीश जी की हैसियत और औकात 2 है, चिराग जी को कई ठो दिया? 1 मिला है। तो हमेशा तो दोनों आदमी को बीजेपी अपमानित ही करता है। अब बिहार में भी नीतीश कुमार जी को अपमानित कर रहा है, पीठ में खंजर भोग रहा है। जो आइडियोलॉजी नीतीश कुमार जी की नहीं है, उसके विपरीत बीजेपी चलती है। अब वही हाल वहां है। तो यदि जदयू को पहले से तवज्जो मिला होता तब ना, तो वहां कोई कुछ नहीं है, वहां बिल्कुल। अच्छा, 4 ठो डिप्टी सीएम है, तो कोई नेतृत्व है नहीं। तो क्या विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाइएगा कि दिल्ली से लाइएगा? तो एक तरफ
अदानी का पैसा एक तरफ गुंडई कर रहे हैं लोग, तो जनता गुंडई छोड़ा देगा। भैया 5 साल आप हेमंत सोरेन जी को तंग किए, उसके एमएलए खरीदे, उसकी पार्टी तोड़ने का काम किए, उसको जेल भेजे, जेल में मरवाने, हेमंत जी को तो मरवा देता है लोग। वो तो बस समझिए कि तिलका माझी और भगत सिंह की तरह लड़े, वो तो डरे ही नहीं, मर रहे ही मरने के लिए। तो अब तो कंप्लीट कांग्रेस हेमंत जी के साथ, नेतृत्व के साथ खड़ी है, और हेमंत जी ने 2,500 रुपया हर परिवार के महिलाओं को अकाउंट में पहुंचा दिया। तो 2,500, यदि 4 महिला है तो 12,000, तो 12,000 रुपया तो हेमंत जी ने घर घर पहुंचा दिया। आप समझिए। दूसरी भी बात, आप एक को सड़क दिखा दीजिए, एक को आप दिखा दीजिए। इतने यातनाओं के बाद, इतने तंग के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में बंद कर देना, पार्टी तोड़ने में ये गुंडा ने कोई कसर बाकी नहीं रखा। तो आज जो आदिवासी समाज पर जितना जुल्म और झारखंड के अस्तित्व पर जितना अदानी ने जमीन से लेकर के इकोनॉमी को खत्म किया है, समझिए कि टोटल चीज लूट के लेके चला गया। तो उसका जवाब तो चुनाव में जनता दे देगी, इसलिए आप उसकी चिंता ना करिए। अब तो कल्पना सोरेन जी भी, हर घर की बेटियों में कल्पना सोरेन बिल्कुल बेटी बन गई है। और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव, यहाँ तो कोई नेतृत्व भी नहीं है। हमारा तो लीडर है, हम लोग के पास तो हीरो है, जैसे वहां हम लोग के पास हीरो है महाराष्ट्र में, इनके पास हीरो ही नहीं है। किसको बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, कहने मुश्किल है अब यो। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहिए।